एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पेरोल मास्टर्स में जितने भी ऑप्शंस थे, एम्प्लॉयज कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉयज की लेजर बनाना, यूनिट बनाना एंड अटेंडेंस टाइप एंड प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम आगे ऑप्शन सीखने वाले हैं, पे हेड क्रिएट कैसे करते हैं। तो आज हम सारे पे हेड क्रिएट करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पे हेड हमारे पास क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पे हेड ऑप्शन है, बेसिक पे, ओवर टाइम, टीए, डीए, एचआरए, कैंटीन डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ डिडक्शन, ये सारे पे हेड्स हम आज के वीडियो में क्रिएट करके देखेंगे। तो चलिए टैली पर आते हैं। टैली पर आने के बाद सबसे पहले आपको पेरोल मास्टर्स में जाना है। पेरोल मास्टर्स में आने के बाद अटेंडेंस के नीचे आता है पे हेड्स। पे हेड्स पे एंटर करेंगे, देन आपको यहाँ से पे हेड्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे बेसिक पे, देन एंटर करते हुए आएंगे। एंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप, जो भी आपके पे हेड टाइप है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो पे कर रहे हो आप वो किस टाइप का है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज के लिए अर्निंग है, डिडक्शन है या टैक्स डिडक्शन है, ये सारे यहाँ पर लिस्ट है, आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिक पे आपके एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इनकम टाइप में हम फिक्स्ड ही रहने देंगे। अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम सामने एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे लिए ये एक्सपेंस है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आपको एंटर करते हुए आना है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप में इसमें हम यूज कर लेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू मतलब जो भी उसका डिफाइंड वैल्यू होगी वही हम बेसिक पे करेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना। एंटर करते हुए कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। कैलकुलेशन टाइप में बैक स्पेस आते हैं। कैलकुलेशन टाइप को आपको लिखना है, जो भी आप सैलरी पेमेंट करोगे वो अटेंडेंस बेसिक पे दोगे, तो आपको कैलकुलेशन टाइप में अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर अटेंडेंस लीव विद पे, तो यहाँ पे आपने जितने भी अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर रहे थे उसमें से लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी थी। टैली पर आपने जहां भी यूनिट्स क्रिएट की थी, पहले हम यूनिट्स चेक करते हैं। ऑल्टर में जाएंगे, पेरोल मास्टर, देन अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने पेड लीव्स क्रिएट किए थे यहाँ पर एंटर करना है, और ये आपने विदाउट पे किया था, इसको कर देंगे विद लीव विद पे एंड कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब आते हैं हम क्रिएट पर, पे हेड, देन अब करते हैं बेसिक पे, एंटर करते हुए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज एंड फिक्स आएगा। एंड इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद आपको एंटर करते हुए कैलकुलेशन टाइप पे अटेंडेंस टाइप ले लेते हैं। फिर अटेंडेंस टाइप में लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप पेड लीव, यहाँ से आप पेड लीव सेलेक्ट कर लोगे, डेज वाइज, मंथ वाइज। आपको सैलरी मंथली मिलती है तो आप यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर लोगे, मंथ्स। देन एज पर कैलेंडर पीरियड, जो भी आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी वो कैलेंडर पीरियड के हिसाब से होगी, तो आप कैलेंडर पीरियड सेलेक्ट कर लेना। देन एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे सेव। नेक्स्ट जो हमारा पे हेड है, नेक्स्ट है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम का क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे ओवर टाइम। एंटर करते हुए आएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स्ड ही रहना है, और ये है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यस करते हुए आ जाएंगे कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप पे क्या होगा, ऑन प्रोडक्शन होगा। ऑन प्रोडक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास आता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम सेलेक्ट कर लो, देन इसको कर दो कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो अभी आपका पे हेड है वो है ट्रेवल अलाउंस। इसमें क्या है, आपको फ्लैट चार्जेस मिलेगा पर मंथ 800, वो भी आपकी सैलरी में ऐड होके। तो इस पर आएंगे हम, पहले यहाँ पर टाइप करेंगे टीए, एंटर करते हुए आना है। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, फिक्स्ड रहना है, और ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करते हुए आएंगे कैलकुलेशन टाइप,
फ्लैट रेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ्लैट रेट जो भी मिलेगा वो डेज वाइज मिल रहा है या मंथ वाइज या वीक वाइज। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 800 फ्लैट पर मंथ, तो आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको एंटर करते हुए हम कर देंगे सेव। नेक्स्ट जो भी आपका पे हेड है, नेक्स्ट है हमारा HRA, सॉरी नेक्स्ट है हमारा DA, डियरेंस अलाउंस। इसको करेंगे क्रिएट DA, एंटर करते हुए आएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड, अंडर में हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देन यूजर डिफाइन में लेंगे एज कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको हम एज कम्प्यूटेड वैल्यू, जो भी हम कंप्यूटर में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से आपका DA डिडक्ट होगा। ये DA जो भी आपकी अर्निंग एम्प्लॉइज है उस हिसाब से मिलेगा। नॉट एप्लीकेबल पे आने के बाद आपको आना है ऑन कंप्यूट, जो भी आपका DA कैलकुलेट हो वो किस वैल्यू पे हो, सब टोटल पे हो, स्पेसिफाई फॉर्मूला हो, करंट डिडक्टिंग टोटल। तो हम यहाँ से लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो भी आपकी सैलरी है उस पर ये आपका कैलकुलेट होगा। अर्निंग टोटल आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करते हुए आएंगे अमाउंट अप टू, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो आपको 5% DA चार्ज करेंगे, 40,000 से ज्यादा है तो 6%। तो यहाँ पर आ जाते हैं टैली पर, यहाँ पहले हम फिल करेंगे 20,000, एंटर करते हुए आएंगे परसेंटेज वाइज दे रहे हो या फिर वैल्यू वाइज, परसेंटेज लेना है और इसमें आएगा फर्स्ट 5%, फिर ये ग्रेटर देन, यहाँ पर नेक्स्ट हम ले लेंगे 40,000। यहाँ आपने फर्स्ट सैलरी फिल कर दी थी 20,000 अमाउंट पे 5% आपका DA चार्ज होना है। इसके बाद 20 से ग्रेटर देन अगर 40 जाता है 40,000 तो आपका परसेंट होना है चार्ज, क्वेश्चंस में गिवन है 6%, यहाँ पर लिखेंगे हम 6%, देन एंटर करते हुए आएंगे 40,000 से अगर जितनी भी ज्यादा है 60 है 80 है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, 40 से ज्यादा जितनी भी आपकी वो अपने आप कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा। अगर 40,000 से सैलरी कितनी भी है आपका 8% चार्ज होना है। फिर आपको ये एंटर करते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको पे हेड बनाना है कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन का आपको पे हेड बनाना है, इस पे आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे कैंटीन डिडक्शन, एंटर करते हुए आपको अब पे हेड टाइप में लेना है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज। डिडक्शन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टैक्स डिडक्शन होता है, एक एम्प्लॉइज डिडक्शन होता है। तो जो टैक्स डिडक्शन होता है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है और जो एम्प्लॉइज डिडक्शन होता है वो कंपनीज के पास जाता है। तो आपको डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका जो भी डिडक्शन है वो आपके लिए एसेट है तो आप यहाँ से करंट एसेट सेलेक्ट कर लोगे, देन एंटर करते हुए आपको यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन आपका फ्लैट वैल्यू में हो रहा है तो फ्लैट रेट ले लेंगे एंड कितने मंथ वाइज होता है या डे वाइज, ये यहाँ पर शो है हमें पर मंथ हो रहा है तो आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद ये आप कर लोगे कंट्रोल A से सेव, ये आपका पे हेड बन जाएगा कैंटीन डिडक्शन का। नेक्स्ट जो आपका पे हेड बनना है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स एंटर करते हुए आएंगे, ये है आपके लिए एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। जो भी आपका टैक्स डिडक्शन है यहाँ से हम थर्ड ऑप्शन चूज कर लेंगे, एंटर। इसके बाद ये आपकी एक तरीके से करंट लायबिलिटी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी डाल सकते हैं और करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं। तो हम करंट लायबिलिटी डाल देंगे और इसके बाद एज कम्यूट वैल्यू पर एंटर करते हुए आना है और जो भी आपका ये टैक्स डिडक्ट होगा वो आपकी अर्निंग टोटल पे होगा। अर्निंग टोटल सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट पर आते हैं। अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, अगर 5,000 है तो 0% लगेगा, 5,000 से ज्यादा है तो 60, 8,000 है 8,000 से ज्यादा है 60, 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है 100। तो यहाँ पर हम ये फिक्स करते हैं, पहले लिखते हैं 5,000 पे। अब ये पूछेगा स्लैब टाइप, तो स्लैब टाइप में आपको परसेंट एंड वैल्यू, परसेंटेज वाइज नहीं है ये, वैल्यू वाइज है तो आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 है तो इसको 0 रहने दें। नेक्स्ट में आएंगे 5,000 से 8,000 के बीच है तो आपका चार्ज होना है यहाँ पर परसेंट नहीं वैल्यू। यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 60 रुपीज तो आपको यहाँ से 60 टाइप कर देना है, एंटर करते हुए आएंगे। 8,000 से 10,000 है तो यहाँ पर वैल्यू ले लेना आप स्लैब में और 100। ऐसे ही 10,000 से 15,000 है तो
वैल्यू सेलेक्ट करके 150। अब 150 मतलब 50,000 से जितनी भी अबव है तो आपकी जो वैल्यू चार्ज होना है वो होना है 200। ऐसे आप इसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। अर्निंग टोटल पे हमारा प्रोफेशनल टैक्स ऐसे कैलकुलेट करना है। देन कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट जो हमारा पे हेड है वो है ईपीएफ डिडक्शन। जो भी पीएफ डिडक्शन है इसका हमें कैलकुलेट करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप पी ईपीएफ डिडक्शन, देन एंटर करते हुए आएंगे। ये आपका गवर्नमेंट के पास भी जाता है एंड एम्प्लॉयज के पास भी जाता है और ये उसमें कंपनी भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको यहाँ से एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपको हेड पे हेड टाइप में आता है, आपको फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है। एक तरीके से यह भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। एज कम्यूट वैल्यू पर ले लेंगे। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज एंटर करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। एज कम्यूट वैल्यू नहीं आएगा इसमें आ जाएगा आपका पे हेड टाइप में आप ले लेना फोर्थ ऑप्शन जो भी आपका कंट्रीब्यूशन वाला था, एंटर करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करते हुए आपको आना है ऑन करेंट अर्निंग टोटल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अर्निंग टोटल पे सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए आओगे। अमाउंट वाले स्लैब को हम ऐसे ही रहने देंगे। परसेंटेज में हम वैल्यू एंड परसेंट में से परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जितना परसेंट भी आप पीएफ डिडक्ट करना चाहते हो यहाँ पर हम ले लेंगे 12% और 12% पीएफ आपका सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। तो ये आपके सारे ही पे हेड बन चुके हैं। आई होप आपको पे हेड क्रिएट करना समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर टेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।